हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश अरोड़ा और लेकर आया हूं चैनल खबरें खबरों से। इन खबरों से में हमारा आपसे प्रॉमिस है कि हम ज़्यादातर खबरें आपके काम की लेकर आएंगे। और अगर इस एफर्ट में हमसे कोई भी भूल चूक हो रही है तो ज़रा कमेंट्स ज़रूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस हफ्ते काफ़ी हद तक कुछ मुद्दे देश में गरमा रहे। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा, जब पीएम ने स्पेशल सेशन के लिए कॉल किया और उस स्पेशल सेशन का अभी तक कोई एजेंडा सरकार द्वारा विपक्ष को नहीं दिया गया है। विपक्ष की अपनी अटकलें हैं, उन अटकलों में बहुत सारे बिल के ऊपर बात की जा रही है। कोई कहता है कि शायद वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बात की जाएगी, कहीं पर कहा जा रहा है कि इंडिया या भारत, इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया जाएगा, और कोई कह रहा है कि वुमेन बिल पास किया जाएगा। इन सब अटकलों में अभी तक ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट इस स्पेशल सेशन में क्या करने जा रही है। कुछ सीनियर जर्नलिस्ट और कुछ अखबारों का मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस स्पेशल सेशन को बुलाने का कोई बहुत ही सीरियस और बहुत ही खास मकसद होगा, क्योंकि जब पीएम मोदी कोई ऐसे सेशन को या इस तरह की कोई भी कॉल करते हैं तो उसके पीछे कोई हल्का फुल्का पर्पस नहीं होता है। और ये जो भी होने जा रहा है वो आने वाले टाइम में देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ऐसा बहुत सीनियर और बहुत अखबारों का मानना है। इसी के चलते एक बहुत अहम चीज और गरमाई रही, और जो स्टेटमेंट उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म के बारे में दी है, और उस स्टेटमेंट को लेकर अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया का रिएक्शन रहा। लेकिन इसके ऊपर कांग्रेस ने अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींच लिया, क्योंकि कांग्रेस ने इस टाइप की स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं किया। सो इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के विवाद खड़े हुए। उदयनिधि स्टैलिन पर एफआईआर कई जगहों पर दर्ज की गई, और अखबारों में इसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स आए, बहुत सारी विवेचना आई, और अभी भी ये मुद्दा अपने हिसाब से चल रहा है। उसके बाद एक आग में घी देने का काम राजा ने भी कर दिया। अब राजा की स्टेटमेंट सनातन धर्म को HIV से कंपेयर करना एक अपने आप में एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है। फिर एक और मुद्दा जो काफी इस हफ्ते चल रहा था वो था आर्टिकल 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इस हफ्ते वाइंड अप कर दिया, और एक पर्टिकुलर टॉपिक जो उस टाइम पर उसमें नहीं उठा था कि अकबर लोन ने 2018 में विधानसभा में एंटी इंडिया के जो नारे लगाए, यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और अगर कोई पाकिस्तान को 10 गाली देगा, एक गाली देगा तो मैं 10 गाली दूंगा, इस तरह के जो एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाए गए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती के साथ अकबर लोन को एक एफिडेविट देने के लिए कहा कि आप दोबारा से संविधान में अपनी आस्था के लिए एफिडेविट दीजिए, और ये भी बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। इस सारे एफिडेविट के लिए कपिल सिब्बल ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से इससे छुटकारा मिल जाए, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट काफी अड़ग रहा और उसने नहीं मानी। तो इस तरह के एफिडेविट हालांकि दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ अखबारों को, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट को उस एफिडेविट के ऊपर, उसकी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा संदेह चल रहा है। इसके बाद G20 के ऊपर बहुत गर्मा गर्मी चल रही है, और आज से जब G20 के मेहमान हिंदुस्तान में आ गए हैं, उस G20 के मेहमानों में पहुंच गए हैं बाइडेन, सुनाक और दूसरे कंट्रीज के हेड्स। इसमें सबसे ज्यादा हेक्टिक रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, जो 24 घंटे से भी कम समय में एशियान मीटिंग को अटेंड करके आ गए। और एशियान मीटिंग में जाने का पर्पस था कि चाइना को एक जवाब देना, बिकॉज शी जिनपिंग इस G20 में भाग नहीं ले रहे, और इस G20 में भाग ना लेने का कारण कुछ भी हो सकता है। शायद ये
एक गेम स्पॉइलर की तरह किया जा रहा है, या जिनपिंग की अपनी कोई चाइना अपनी कोई ऐसी उनकी अपनी सीनेट पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये एक गेम स्पॉइलर की तरह काम कर रहा है। हालांकि ये एक पहला ऐसा G20 समिट है जिसमें शी जिनपिंग जो है एब्सेंट रहेंगे। अब शी जिनपिंग एब्सेंट रहेंगे तो हमारे देश के राहुल गांधी भी इस समय विदेश यात्रा पर चले गए हैं, और राहुल गांधी जो है 3 देशों की विदेश यात्रा पर वहां पर जाकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। वो पेरिस, ओस्लो, ब्रसल्स की इस यात्रा पर शायद G20 के बाद ही वापस आएंगे। और बहुत सारी गर्मा गर्मी इस तरह से रही कि डिनर के इनविटेशन पर राष्ट्रपति ऑफ भारत जब इनविटेशन में आया तब ऐसा समझा गया कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखना ये सरकार की बहुत बड़ी मंशा है। इस ऑब्जेक्टिव को मूव करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस की जा रही हैं, पॉलिटिकल तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल के तरीके से, और इसका क्या इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि 14,000 करोड़ रुपए का खर्चा इस नाम को चेंज करने में आएगा। और यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला है कि उनको कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज अब तक अपना नाम बदल चुके हैं। इनमें जो लेटेस्ट है वो तुर्की है, जिसने अपना नाम बदलकर तुर्की कर दिया। G20 की कुछ बहुत विशेषताएं ये हैं कि G20 के कार्यक्रम करीब 1 साल से देश के भिन्न भिन्न भागों में चल रहे हैं। G20 एक देश के पर्व की तरह मनाया जा रहा है, ना कि सिर्फ एक किसी के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए। इस G20 का असर आने वाली इंटरनेशनल पॉलिसी के, जो हमारे कंट्री की इंटरनेशनल पॉलिसी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और उस समय भारत का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड अफेयर्स में जो प्लेसमेंट होगा वो अनपैरेलल्ड हो जाएगा। अभी अलग अलग स्टेट्स ऑफ हेड ने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे बाइडेन ने कहा है कि मैं जब भी हिंदुस्तान आता हूँ या जब भी इंडिया आता हूँ तो हमारे संबंध और पहले से अच्छे हो जाते हैं। सुनाक ने कहा यही राइट टाइम है जब प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इंडिया को मिली है। और इस तरह से और भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो कि इंडिया को ग्लोबल लेवल पर एक अलग ही दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। G20 की कुछ खास बातें ऐसी हैं कि इसमें सब मेहमानों को वेजिटेरियन फूड सर्व किया जाएगा। 75 ऐसे वाद्य यंत्रों को म्यूजिकल प्रोग्राम में लाया जाएगा जो 3 घंटे तक बजाए जाएंगे, और देश के सामने इंडियन क्लासिकल एंड इंडियन फोक म्यूजिक का प्रदर्शन किया जाएगा। इसी तरह से पूरा दिल्ली शहर एक तरह से फोर्टिफाइड हो गया है और एक हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ के सारे होटल्स जो हैं स्टेट्स के हेड्स के लिए इस तरह से बुक कर दिए गए हैं कि वो हाईली सिक्योर हैं। करीब 22 जगहों पर एंटी ड्रोन स्टेशंस लगाए गए हैं, मोबाइल स्टेशंस लगाए गए हैं, और इतना हाई सिक्योरिटी का जो एग्जिबिट है वो पहली बार देखा जा रहा है। और इस तरह का जो इवेंट इस टाइम पर G20 पर हो रहा है उसकी अगर आपने बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन सुनना है तो हम एक लिंक में इंटरव्यू दे रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर का, जिसमें उन्होंने ANI को अपने इंटरव्यू में बताया कि G20 को अगर शिंपिंग नहीं भी आए हैं तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी कॉमन अनाउंसमेंट किया जाएगा वो बाकी सब मेंबर्स के एग्रीमेंट से होगा, और अफ्रीकन यूनियन को इस बार G20 का एक पार्ट बनाया जा रहा है। इसमें बहुत अहम भूमिका प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, जो कुछ खास मुद्दों पर G20 के मेन इवेंट में बोलेंगे
और उन मेन इवेंट में मुद्दे रहेंगे क्लाइमेट कंट्रोल, अलग अलग नेशंस की डेट क्राइसिस को रिजॉल्व करना, और उसके अलावा डेट क्राइसिस के अलावा इसमें टेररिज्म के ऊपर बात की जाएगी, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे दुनिया को इस टाइम पर अफेक्ट कर रहा है। टेररिज्म फंडिंग किसी देश से होती है, टेररिज्म स्ट्राइक किसी दूसरे देश में होती है, टेररिज्म के आइडियाज किसी तीसरे देश से निकलते हैं, और टेररिज्म के डिजिटल जो ऑपरेशंस हैं वो किसी चौथे देश के सर्वर से चलाए जा रहे हैं। तो सिर्फ एक देश अगर टेररिज्म को डील करने की कोशिश करे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें सारे देशों का जब तक सहयोग नहीं होगा और सारे टूल्स का इंक्लूजन नहीं होगा, तब तक टेररिज्म को किसी भी तरह से इसमें डील नहीं किया जा सकता है। ये सब बातें थी G20 की। हम और बातें लेकर आएंगे। इन बिटवीन आज एक बहुत ही अहम चीज़ हुई है जो कि काफ़ी सराही जा रही है। शाहरुख खान की मूवी जवान, जो कि 75 करोड़ के फर्स्ट डे ग्रॉसिंग के साथ काफ़ी पसंद की जाने वाली मूवीज में से इस साल की मानी जा रही है। शायद ये गदर 2 को भी किसी तरह से पार कर जाएगी अपनी ग्रॉसिंग स्टेटस में, और काफ़ी जगहों से इसकी सराहना आ रही है। तो हम जब देखेंगे तो रिव्यू देंगे। इसी तरह से अभी रिसेंटली DCGI ने एक एडवाइजरी दी है कि डाइजीन जेल को अवॉइड किया जाए, क्योंकि एबॉट इंडिया के गोवा प्लांट से जो बैचेस निकले हैं उन बैचेस का कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और अगर किसी भी पर्सन को वाइट कलर वाली डाइजीन से कोई भी एडवर्स इफेक्ट आता है तब वो उसको ना लें, क्योंकि इसके करीब 5000 बैचेस एबॉट ने खुद अपने होलसेलर्स के पास से रिकॉल कर लिए गए हैं। और DCGI की एडवाइजरी ये है कि अभी उस पर कोई भी आदमी इस डाइजीन जेल को ना ले। रिलायंस इंडिया लिमिटेड का जो एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस रिटेल्स, इस रिलायंस रिटेल्स की हेड हैं ईशा अंबानी, और उन्होंने ईशा अंबानी ने आलिया भट्ट के एड ए मामा के ब्रांड में जो कपड़ों के लिए बच्चों के कपड़ों के लिए लॉन्च किया गया था 2020 में, उसमें 51% स्टेक लिया है ताकि इस ब्रांड को और इस क्लोथिंग को एक अच्छा मोमेंटम मिल सके। लखनऊ के कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि कोई भी आदमी अगर रिलीजियस बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या कुछ ऐसी प्रीचिंग्स कर रहा है जो ह्यूमन के अपलिफ्ट के लिए हैं, तो ऐसी प्रीचिंग या इस तरह की किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ अगर ऐसा हो तो इसको जो है धर्म परिवर्तन के कानून के अनुसार डील नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर किसी को खुद को कोई प्रॉब्लम है और वो कोई कंप्लेंट करता है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके, तब उसको कोर्ट जो है धर्म परिवर्तन की बेसिस पर सुन सकती है। बॉम्बे की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की डील एक्सपेक्टेड है होने की, जिसको कि अखबारों में काफ़ी बात की जा रही है, और ये डील करीब 5000 करोड़ रुपए की मानी जाती है, जो कि सेंट्रल मुंबई में नुस्लीवाडिया की करीब 28 एकड़ की प्रॉपर्टी है, जो कि जापान की एक कंपनी के द्वारा एक्वायर की जा रही है। अभी इस पर्टिकुलर डील के बारे में और बहुत सारे खुलासे नहीं आए हैं, लेकिन ये बात मीडिया में काफ़ी अच्छी तरह से उजागर हो रही है।
इसी तरह से जिम कॉर्बेट की तरफ चलते हैं, वहां पर करीब 6000 पेड़ों के कटने का मामला सामने आया है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में 1 साल पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, और उस मुद्दे पर उससे पहले क्योंकि वहाँ की कुछ अथॉरिटीज़ ने ध्यान नहीं दिया था, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब इस मुद्दे को उठाया तो इसके ऊपर एक सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी गई कि बिना किसी अप्रूवल के और बिना किसी परमिशंस के ये इलीगल तौर पर 6000 पेड़ों को क्यों काटा गया। इसी तरह से उत्तराखंड में सरकार ने एक पॉलिसी बनाने के लिए टीम का गठन किया है, कमेटी का गठन किया है कि टूरिज्म पॉलिसी बनाई जाए, जिसके तहत वहाँ पर आने जाने की कार्यवाही को कंट्रोल किया जाए, वहाँ की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम या एनवायरमेंटल क्राइसिस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आजकल देख रहे हैं उसको कम से कम किया जा सके। रिसेंटली अलायंस एयर की एक फ्लाइट में एक पर्सन को फ्लाइट से डिबार कर दिया गया क्योंकि वो अपने मोबाइल पर कहीं पर बातें कर रहा था, और उसकी बातें करने के अलायंस एयर की एक फ्लाइट जो कि सिलचर से चलने वाली थी, उसमें एक पर्सन अपने मोबाइल फोन को पर बातें कर रहा था। फोन टैक्सिंग करने के लिए आ गया रनवे पर, और क्रू ने उसको कई बार मना किया लेकिन उसने फोन नहीं बंद किया। फाइनली एयरक्राफ्ट के पायलट ने एक रेड नोटिस अलर्ट किया, लेकिन रेड नोटिस अलर्ट के बाद भी उस पर्सन ने फोन बंद नहीं करा, और आखिर में पायलट को वो हवाई जहाज वापस बे पर लाना पड़ा और उस आदमी को वहां पर उतार गया। और मजे की बात है कि उस आदमी के साथ 10 और लोग, उसके जो सहयात्री थे, उनको भी उतारा गया क्योंकि वो उसके बिना यात्रा नहीं करना चाहते थे, और मामला पुलिस को सौंप दिया गया। इसी तरह से एक और मामला एयरलाइंस का आया, जिसमें एक पर्सन ने जो फ्लाइट मिडिल ईस्ट से बॉम्बे आ रही थी, और उसमें दालुल नाम के एक पर्सन ने वहाँ की एक एयर होस्टेस के साथ कुछ बदतमीजी की, और उसके बाद उसको बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। इस पर्टिकुलर पर्सन के करीब 12 केसेस पहले भी इस तरह से बाय एयर में मिसबिहेव करने के लिए रिपोर्ट हो चुके हैं, और अब इस पर्सन ने जाना था ढाका जाने की बजाय वो मुंबई पुलिस के पास अभी कस्टडी में है। आशा वर्कर्स ने करीब 5 दिन से स्ट्राइक कर रखी है क्योंकि उनको उनके वेतन मिलने में दिक्कत हो रही है और उनके बेनिफिट्स उनको पूरे तरह से नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा एफर्ट बच्चों के लिए किया है। करीब 4 लाख बच्चों के मेल न्यूट्रिशन के टेस्ट किए जाएंगे, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ मेल न्यूट्रिशन है, जिसकी कि शुरू की जो खोज है वो एक सॉफ्टवेयर की बेसिस पे हुई, और उस सॉफ्टवेयर ने बच्चों के वेट, हाइट और कुछ फिजिकल पैरामीटर्स की बेसिस पर ये असेस किया कि बच्चे वाकई मेल न्यूट्रिशन है। तो इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने 4 लाख बच्चों का ब्लड टेस्ट करने की एक कोशिश शुरू की है, और इस ब्लड टेस्ट करने का एक बीड़ा उठाया है टाटा 1mg ने, जिससे कि अगर मेल न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी समस्या है तो मिड डे मील के थ्रू बच्चों को जो है वो एक न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए। दिल्ली में ही करोल बाग में एक पार्क प्लान किया जा रहा है जिसको कि हेरिटेज पार्क कहा जा रहा है। यहाँ पर वेस्ट से करीब 15 हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, जो हेरिटेज साइट्स हैं, उनके मॉन्यूमेंट्स को बनाया जाएगा। इस तरह के 3 पार्क्स ऑलरेडी दिल्ली में फंक्शनल है,
और ये एक और पार्क होगा जो अजमल खान पार्क के करीब 18 एकड़ जगह में बनाया जाएगा और इसकी फंडिंग जो है वो मीनाक्षी लेखी ने की है। पुराना किला में 2000 साल पुराने कुषाण पीरियड के कुछ बहुत लग्जरियस स्पॉट्स मिले हैं जिसको शायद उस टाइम के कुछ वीआईपी यूज किया करते थे। इनकी बनावट और इनकी मेटल को देखकर कहा जा सकता है कि ये कुछ बहुत ही समृद्ध वर्ग के लोगों के पॉट्स थे। नोएडा अथॉरिटी ने एक नई नीति निकाली है जिसके अनुसार इंस्टीट्यूशनल एरिया में 500 स्क्वायर मीटर से कम की जगह लोगों को रेंट पर दी जा सकती है, और जबकि पहले इंस्टीट्यूशनल एरिया में 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ी जगह ही दी जा सकती थी और उसमें बहुत सारा पेपर वर्क था, करीब उसमें 10-15 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हुआ करती थी। लेकिन अब सिर्फ एक पैन कार्ड और टेनेंट के नाम की ज़रूरत पड़ेगी और 500 स्क्वायर मीटर से नीचे की जगह रेंट पर दी जा सकती है। इसी तरह से ईडा ने भी एक अपना प्रपोजल दिया है जिससे कि वन टाइम सेटलमेंट के रूप में जितने बिल्डर्स के कुछ पेंडिंग ड्यूज पड़े हैं उसको सेटल किया जाए और उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी के ऊपर रियायत दी जाए। अब ये रियायत की गाइडलाइंस आने वाली हैं और इन गाइडलाइंस की वजह से बिल्डर्स को काफ़ी राहत मिलेगी और करीब 2200 लोगों को उनके फ्लैट की रजिस्ट्री करवाने का फायदा होगा। हिंडन बेस ने भी अपनी फ्लाइट्स को रिज्यूम कर लिया है और यहाँ से फ्लाइट्स जो हैं वो लुधियाना के लिए एक फ्लाइट स्टार्ट हुई है। हालांकि हिंडन बेस अभी G20 के मेहमानों को लाने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है और आने वाले टाइम में यहाँ पर कुछ और फ्लाइट्स भी शुरू होंगी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी। आने वाले इसी सितंबर के मंथ में मोटो GP का ऑर्गेनाइज F1 ट्रैक पर किया जा रहा है और इसमें करीब ये 22 और 24 सितंबर के बीच में मोटो GP को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी का नाम है फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स और इसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों को वॉलंटियर्स के तौर पर लिया जाएगा। इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट काफ़ी कम आ जाएगी और ये सक्सेसफुली अगले 5 साल तक हर साल मोटो GP का प्रोग्राम चलेगा। एप्पल फॉर्मुलेशन करके एक कंपनी के करीब 14,000 सिरप को सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की वजह से विड्रॉ कर लिया गया है। इसी तरह से एक मध्य प्रदेश में चुनावों में चुनाव अधिकारियों को पोस्टल बैलेट से इलेक्शन देने की इजाज़त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए किया गया है कि पिछले कुछ बार ऐसा देखा गया था कि पोस्टल बैलेट में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी, इसलिए चुनाव अधिकारी जो कार्यरत होते हैं अपनी ड्यूटी पर चुनाव के दौरान उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं मिलेगी। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो संविधान के अंतर्गत अगर वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोविज़न बनाया जाता है और सारे लीगल प्रोसीजर्स के अंदर, तो उनकी तैयारी करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के सारे प्रोसेस को और इसके सारे कार्यक्रमों को पूरी तरह से हैंडल करके सक्सेसफुल चुनाव करवाए जा सके। एक्स प्रेसिडेंट कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी ऑर्गेनाइज की गई है, इसकी रिकमेंडेशंस का इंतज़ार है। जब इसकी रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट पर टेबल होंगी उसके बाद उन रिकमेंडेशंस की बेसिस पर गवर्नमेंट कोई ना कोई डिसीज़न लेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस अभी अनाउंस कर दिए गए थे जो कि सितंबर में होने वाले हैं और सितंबर में होने वाले इलेक्शंस
के लिए स्टूडेंट यूनियन की अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस का कोई अनाउंसमेंट फॉर्मल तरीके से अभी नहीं किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि पीएचडी एडमिशन की में कोई ना कोई इंटरफेरेंस होने की वजह से इसको अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। ऐसा समझा जाता है कि आने वाले समय में कोई ना कोई डिसीज़न इसके बारे में लिया जाएगा। एल्डरली लोगों के लिए इरडाई एक बहुत महत्वपूर्ण प्लान के ऊपर काम कर रही है, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनीज एल्डरली सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए कोई ऐसे प्लान फॉर्मुलेट करें जिससे कि उनको कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा मिल सके। इस कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस से एक आसान तरीके से इलाज की संभावना हो सकती है। बहुत सारी कमोडिटीज़ के ऊपर जैसे दालें, बादाम और सेब, इनके ऊपर यूएस गवर्नमेंट से, यूएस से जो इंपोर्ट होता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी काफ़ी कम कर दी गई है या समाप्त की गई है। ये स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए लिए गए हैं कि इसके द्वारा फूड इन्फ्लेशन पर कंट्रोल किया जा सकता है, और एक यूएस गवर्नमेंट के साथ जो व्यापार के एग्रीमेंट के ऊपर काम चल रहा है उसके तहत इसमें सुविधा दी जा रही है। इसी तरह से जो मसूर की दाल है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना है कि क्वाड के हेड ऑफ द स्टेट्स को, क्वाड कंट्रीज़ के हेड ऑफ द स्टेट्स को इस बार रिपब्लिक डे परेड में एज ए गेस्ट इनवाइट किया जाएगा। हुवाई कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड चिप्स के ऊपर यूएस गवर्नमेंट को कुछ संदेह है, जिसकी वजह से उन्होंने हुवाई के चिप्स को सिक्योरिटी ऑडिट में डाल दिया गया है। ऐसा इसलिए भी किया गया है कि यूएस गवर्नमेंट और चाइना के बीच में कुछ मतभेद हैं और उनकी अपनी हाई सिक्योरिटी चिप्स को लेकर पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस आए हैं। फॉक्सकॉन कंपनी ने इंडिया में आईफोन 15 का उत्पादन शुरू कर दिया है, और ऐसा माना जाता है कि सितंबर के महीने में आईफोन 15 जो इंडिया में मिलेगा वो फॉक्सकॉन कंपनी द्वारा निर्मित आईफोन 15 मेड इन इंडिया में मिला जाएगा। और इंडिया में मिलने वाला आईफोन 15 यूएस में मिलने वाले आईफोन 15 के ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ये दिया जाएगा। फॉक्सकॉन कंपनी के फर्दर अनाउंसमेंट्स में ये भी कहा गया है कि उनके अपने प्लान्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की बात की गई है इंडिया में। उसमें ईवी के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और टेलीविज़न के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफ़ी एक्सपेंशन प्रोग्राम बताए गए हैं। ऐसा इसलिए भी कहा गया है कि ताइवान और चाइना के बीच में कुछ संबंध अच्छे नहीं चल रहे, और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने एक अनाउंसमेंट में ये कहा है कि चाइना के गवर्नमेंट के अधिकारी आईफोन 15 को गवर्नमेंट के कामों में ना यूज़ करें। ऐसा इसलिए भी समझा जाता है कि चाइना ने एक जंग छेड़ दी है यूएस के खिलाफ कुछ इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस करने के लिए। ऐसे एनसीपीआई एक कंपनी जो यूपीआई की डेवलपर है और इस टूल में काफ़ी चेंजेस करे हैं, काफ़ी नए फीचर्स को ऐड किया गया है। अब यूपीआई के तहत एक क्रेडिट लाइन मिल सकती है जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स में मिलती है। यूपीआई के तहत टैपिंग का प्रोविज़न है ताकि टैप एंड पे से कुछ पेमेंट की जाए। यूपीआई लाइट को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसको और एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि छोटी पेमेंट्स जो हैं उसके लिए यूपीआई लाइट का प्रयोग किया जा सके। इसी तरह से यूपीआई को यूज़ करते हुए एटीएम भी एस्टेब्लिश की जा रही हैं। पहला एटीएम अभी रिसेंटली हिटाची कंपनी ने लगाया है जहां पर आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, बस यूपीआई के माध्यम से स्कैन करके आप पेमेंट कैश विड्रॉ कर सकते हैं। टीसीएस ने टेमो के जैगुआर के लिए $1 बिलियन की डील साइन की है जिसके तहत
जिसके तहत जगुआर की डिजिटल इम्पैक्ट को काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है। जगुआर एक लग्जरी लाइन है टाटा मोटर्स की। दिल्ली पुलिस ने अपने एक ट्वीट में ये क्लैरिफाई किया है कि एक फेक न्यूज़ मार्केट में थी, जिसमें ये कहा जा रहा था, एक मुस्लिम प्रोसेशन को दिखाया जा रहा था, जिसमें कि उसको G20 से पहले एक प्रोटेस्ट बताया जा रहा था, लेकिन वो फेक न्यूज़ थे। उस तरह का एक जुलूस चेलम पर जो आमतौर पर निकलता गया, उसको दिल्ली पुलिस की पूरी तरह से परमिशन थी। इस तरह से आज के अंक में खबरों का ये सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने ये सारी खबरें टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, इकोनॉमिक टाइम्स, गूगल न्यूज़ और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज से लिए हैं। इन सोर्सेज के हम आभारी हैं, इनको हम फुल क्रेडिट देते हैं और आपसे ये गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के जितनी भी त्रुटियां हैं हमारी, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपके लिए और रेलिवेंट खबरें लाएं और रेलिवेंट और रिलायबल रेफरेंसेस से खबरें लेकर आएं, ताकि आपको फेक न्यूज़ से बचाया जा सके और आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जा सके जो आपके लिए काम आ सकती है। हमारी एक न्यूज़ भी अगर आपके काम आ जाती है तो हमें इस चीज़ में काफ़ी सफलता का एहसास होगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये चैनल पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद।